गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 4 का जो स्वाध्याय है वह मैं आज आपको समझाऊंगी। इकाई 4 में कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, उसका जो स्वाध्याय है वह मैं आज आपको समझाऊंगी। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 यानी कि हमारा प्रश्न नंबर 1 होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो उसका उत्तर है, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे। दूसरा प्रश्न है, श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानती है? श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानती है? तो शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी जानकारी थी। उसी से प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। तीसरा प्रश्न है, शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? तो उसका उत्तर है, शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। चौथा प्रश्न है, शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था? शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था? तो शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। पांचवा प्रश्न है, बाइबिल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? बाइबिल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? उसका उत्तर है, बाइबिल की यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होगे। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होगे। छठा प्रश्न है, शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? तो शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्म संयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य को अधिक महत्व देते थे। सातवां प्रश्न है, शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है? शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है? तो शास्त्री जी के जीवन का संदेश यह है, कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण। आगे प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया? कैसे? शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया? कैसे? तो प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने
देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वह नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सकते हैं। आगे दूसरा प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। तीसरा प्रश्न है, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से हुई थी। नेक्स्ट, फोर्थ, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिलती है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। तो आगे का स्वाध्याय जो है वह दूसरे वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।